नमस्कार दर्शकों, आपका हमारे चैनल पीआर भक्ति पर स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी। तो आज की हमारी टाइटल है ब्रह्मा और सरस्वती, सृष्टि की अद्भुत कथा। प्राचीन काल की बात है, जब इस संसार का कोई अस्तित्व नहीं था, केवल अंधकार और शून्यता थी। तब परमपिता ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करने का निश्चय किया। ब्रह्मा, जो सृष्टिकर्ता के रूप में जाने जाते हैं, ने अपने मन में एक विचार किया और उस विचार से संपूर्ण सृष्टि की योजना बनाई। ब्रह्मा ने अपने तपोबल और योग शक्ति के बल पर एक दिव्य नारी की सृष्टि की, जो ज्ञान, संगीत और कला की देवी थी। उस देवी का नाम सरस्वती रखा गया। सरस्वती ने ब्रह्मा को प्रणाम किया और उनके आदेश का पालन करने के लिए तैयार हो गई। ब्रह्मा ने सरस्वती से कहा, हे देवी, तुम इस सृष्टि में ज्ञान का प्रकाश फैलाओगी। तुम्हारे बिना यह संसार अधूरा है। सरस्वती ने अपनी वीणा का तार छेड़ा और उसकी मधुर ध्वनि से पूरे ब्रह्मांड में कंपन हुआ। इस ध्वनि से प्रकृति में हरकत आई और जीवन का संचार होने लगा। ब्रह्मा ने चारों वेदों की रचना की और सरस्वती ने उन वेदों का पाठ किया। इस प्रकार ज्ञान का पहला स्रोत सरस्वती द्वारा प्रवाहित हुआ। ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना के लिए 4 दिशाओं में अपने 4 मुख बनाए और चारों दिशाओं में सृष्टि की रचना करने लगे। उनके हर मुख से एक वेद निकला और उन वेदों के आधार पर ही इस संसार के नियम और मर्यादाएं स्थापित हुई। सरस्वती ने उन वेदों का विस्तार किया और मनुष्यों को ज्ञान, शिक्षा और कला की ओर प्रेरित किया। सरस्वती के आशीर्वाद से ही साहित्य, संगीत, कला और विज्ञान की विधाएं फली फूली। उन्होंने मानव को संस्कार और संस्कृति की महत्व समझाई। उन्होंने ही पहले मानव को भाषा दी, जिससे वे आपस में संवाद कर सके और अपनी भावनाओं को प्रकट कर सके। ब्रह्मा और सरस्वती की यह दिव्य जोड़ी सृष्टि के निर्माण के प्रत्येक पहलू में सक्रिय थी। सरस्वती ने ब्रह्मा को यह सुझाव दिया कि सृष्टि में जीवों की उत्पत्ति और उनका पालन पोषण कैसे हो। ब्रह्मा ने उनके सुझाव को मानकर सृष्टि के विविध रूपों की रचना की। पेड़ पौधे, नदी नाले, पहाड़ और समुंदर। उन्होंने जीव जंतु, पक्षी और मनुष्यों की रचना की। सरस्वती ने इन सभी को जीवन का ज्ञान और कला का वरदान दिया। इस प्रकार ब्रह्मा और सरस्वती ने मिलकर इस संसार की रचना की। उन्होंने हर जीव में आत्मा का संचार किया और उन्हें जीवन जीने के लिए आवश्यक गुण और विद्या दी। सरस्वती ने संगीत के माध्यम से जीवों को भावनाओं और व्यक्त करने की कला दिखाई। उनकी वीणा की धुन से सृष्टि में आनंद और शांति का संचार हुआ। इस सृष्टि की रचना के बाद ब्रह्मा और सरस्वती ने यह सुनिश्चित किया कि इस सृष्टि में ज्ञान और कला का प्रवाह निरंतर बना रहे। सरस्वती ने शिक्षा और संगीत को हर युग में प्रचारित और प्रसारित किया। उन्होंने ऋषियों और मुनियों को वेदों का ज्ञान दिया और मानव समाज को शिक्षा की ओर प्रेरित किया। सरस्वती की उपासना से मनुष्य ने अपनी बौद्धिक और सांस्कृतिक क्षमताओं का विकास किया। उनकी कृपा से ही विद्या, ज्ञान, संगीत और कला का सृजन संभव हो सका। ब्रह्मा और सरस्वती की यह कथा हमें यह सिखाती है कि सृष्टि का निर्माण केवल भौतिक तत्वों से नहीं, बल्कि ज्ञान, कला
और संस्कृति के संतुलन से होता है। ब्रह्मा और सरस्वती की यह सृष्टि की कहानी आज भी हमें प्रेरणा देती है कि हम अपने जीवन में ज्ञान और कला का महत्व समझें और अपने समाज को समृद्ध और संस्कारित बनाएं। यह कथा हमें यह भी बताती है कि सृजन का कार्य केवल एक देवता का नहीं, बल्कि सहयोग और साम्राज्य का परिणाम होता है। ब्रह्मा और सरस्वती की यह अद्भुत कथा सृष्टि के रहस्यों और दिव्यता को प्रकट करती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।